नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा के संपूर्ण ज्ञान के बारे में, जिसमें हमारी विशेष चर्चा रहेगी सरकारी नौकरी के बारे में और एक सफल भाग्य रेखा के बारे में। मतलब ऐसा भी योग आप इसमें सर्च दिखाएंगे आप लोगों को कि जो है करोड़पति योग, ऐसी कौन सी लाइन होती है जो इंसान को करोड़पति बना देती हैं। तो सबसे पहले जीवन रेखा से शुरुआत करते हैं दोस्तों। जीवन रेखा का आरंभ जब यहाँ से इस तरीके से गोलाई लिए होता है, ये दोस्तों नीचे का मणिबद्ध का एरिया होता है। यहाँ पर 3 लाइन पूरी होना बहुत ही शुभ माना जाता है। मणिबद्ध अगर आपका अच्छा होता है, यहाँ पर 3 लाइन्स गाढ़ी गाढ़ी होती हैं पूरी, तो इसका लाभ ये है कि आपका जो है बुढ़ापा बहुत अच्छे से बीतने वाला है। बुढ़ापे में आपकी संतान भी आज्ञाकारी होगी और आपको रुपये पैसे से संबंधित किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। और इसके पास से जो यहाँ निकली है, यहाँ से आरंभ होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबाई लिए होती है उतना ही व्यक्ति शार्प माइंड का होता है, उतना ही व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये है, मस्तिष्क रेखा कई टाइप से निकलती है। जैसे किसी की मस्तिष्क रेखा सीधी निकली, जैसे सपोज कोई मस्तिष्क रेखा निकली यहाँ पर आके रुक गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति का माइंड शार्ट होगा। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा लापरवाह रहने वाला है, थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है उसको इतना ज़्यादा जो है मत मौला टाइप का रहेगा, अपनी जिम्मेदारियों को से थोड़ा बहुत पीछे हटते हुए देखा जाएगा। और अगर यही सीधी चली जाए तो इसका मतलब व्यक्ति जो है दिमाग से तो तेज है ही है, इसके साथ भी जो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी। जो भी है व्यक्ति जो है थोड़ा लॉजिकल टाइप से रहेगा, उसका माइंड जो है लॉजिकल जो है बहुत ज़्यादा जो है कैप्चर करेगा। और दोस्तों यहीं अगर माइंड रेखा नीचे की ओर झुक जाए, सपोज को यहाँ से निकली है नीचे की ओर झुक जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति होगा कला प्रेमी होगा, या उसके अंदर कोई ना कोई छिपी कलाएं उसके अंदर देखी जाएंगी। कला से संबंधित हो सकती हैं, साहित्य से संबंधित। ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े राइटर भी होते हैं और फिल्मी जगत में जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा नाम करते हैं। मतलब कोई ना कोई इनके अंदर छिपी हुई कला मौजूद होती है, चाहे अच्छा डांस करते हों या अच्छा गाते हों, ऐसी कोई ना कोई कला इनके अंदर ज़रूर पाई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों मस्तिष्क रेखा अगर आपकी 2 भागों में डिवाइड हो जाए आगे चल के, कुछ लोग हम आते हैं कहते हैं गुरुजी मेरी मस्तिष्क रेखा आगे चल के 2 शाखाएँ हैं, या यहाँ पर इस तरीके से एक शाखा इस तरीके से है और एक दूसरी अगर यहाँ पर वाई का सिंबल बन गया मस्तिष्क रेखा पर वी। सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, आप लोग जो है थोड़ा धैर्य के साथ देखिए। अगर स्पीड कम लग रही है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए। मैं एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर वाई का सिंबल है तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपकी अर्निंग जो है एक से अधिक सोर्सों से रहने वाली है। आपकी अर्निंग के मल्टीपल सोर्स होंगे। और कई बार जो है ऐसे लोगों का प्रोफेशन भी चेंज हो जाता है। मतलब जिस प्रोफेशन में पहले काम कर रहे होते हैं और इसके बाद जो है प्रोफेशन ऐसे लोगों का जो है फील्ड से हटके दूसरा काम करते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं। लेकिन इनके लाइफ में जो चेंजेस आते हैं तो पॉजिटिव ही चेंजेस आते हैं। मतलब इनका प्रोफेशन भी चेंज होता है तो भी इनके लिए पॉजिटिव होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों मैंने मस्तिष्क रेखा के सारे प्रकार बता दिए और इसके बाद जो है हृदय रेखा से शुरुआत करते हैं। और जैसे मैंने जीवन रेखा के ऊपर कुछ इस तरीके से कट ना हो, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा, उसको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का बहुत कम ही सामना करना पड़ेगा। और अब हृदय रेखा से शुरुआत करते हैं जिसको हार्ट लाइन बोला जाता है। दोस्तों इसके भी कई प्रकार होते हैं, मैं इसकी भी चर्चा किए दे रहा हूँ। दोस्तों थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। दोस्तों अगर हार्ट लाइन आपके यहाँ पर रुक गई है, इसके सामने दोस्तों ये होता है शनि का पर्वत। शनि का पर्वत अगर इसके सामने आपकी हृदय रेखा रुक जाती है, हृदय रेखा जो बोलते हो हृदय रेखा 60 होना, तो मतलब थोड़ा ये भी जो है व्यक्ति की गैर जिम्मेदारी कह सकते हो। ऐसे व्यक्ति जो है थोड़ा दिल के कठोर होते हैं, थोड़ा कट्टर होते हैं। और ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं, मतलब दिल के कह सकते हो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और बुरा ना माना दोस्तों, मैं जो फैक्ट वाली बात है बोल देता हूँ, ऐसे लोग थोड़ा सा सेल्फिश भी देखे जाते हैं जिसको स्वार्थी बोला जाता है। और अगर बात किया जाए इसकी कोई भी शाखा माइंड लाइन के ऊपर गिर जाए
तो इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं दोस्तों। अगर आपकी इसकी शाखा माइंड लाइन के ऊपर गिर गई तो इसका मतलब दोस्तों होता है कि ऐसा व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मतलब गुस्सा जो आता है तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा मेरी एक सलाह रहेगी, थोड़ा सा गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, वरना ऐसे लोग कई बार गुस्से में अपना काम भी बिगाड़ लेते हैं। और यहाँ पर अगर वाई का सिंबल बन जाए इस तरीके से तो दोस्तों ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको यव का साइन मतलब जो है इसको वैष्णव चिन्ह भी बोला जाता है। अगर आपके हाथ में है तब बहुत शुभ है दोस्तों। ये धन के मामले में शुभ रहता है। और ऐसे लोग अगर अपने जीवन का निर्वाहन ईमानदारी पूर्वक करते हैं तो जिंदगी जीवन में बहुत आगे तक जाते हैं। तो ये सिंबल जो है अच्छा ही माना जाता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग अगर बेईमानी या इस तरीके से सहारा लेते हैं तो ऐसे लोग बहुत जल्दी पतन की ओर जाते हैं। ये सिंबल जो है होना, ऐसे व्यक्ति को ईमानदारी से कोई भी काम करना चाहिए, तभी उसमें सफल हो पाएंगे। और उसमें सफलता इनकी बहुत ही अच्छी लेवल की देखी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आशा करते ये भी समझ में आ गया होगा आपकी। और एक हृदय रेखा का प्रकार होता है इस तरीके से, अगर दोनों के बीच में आ जाए हृदय रेखा तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति दिल का बहुत साफ सुथरा होता है और बहुत ज़्यादा भावुक होता है। व्यक्ति के अंदर भावुकता बहुत होती है। कई बार व्यक्ति जो है भावुकता के चक्कर में धोखा भी खा जाता है। ऐसे लोगों को अगर एक बात बोला जाए तो भावुक होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी बातें हैं, दिल इनका बहुत साफ सुथरा होता है, इनकी निष्ठा के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। जिसको चाहते हैं तो बहुत दिल से चाहते हैं। और लेकिन ऐसे लोग धोखा भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये भी बात जो है नकारा नहीं जा सकता है। अगर आपके हाथ में है तो देखना दोस्त, आप धोखा ज़्यादा खाते हैं औरों के कंपेयर में। तो जो है आपको जो है थोड़ा सा जो है सामने वाले के ऊपर जो भरोसा करो तो थोड़ा सा जांच परख के करो, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों के ऊपर भरोसा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो हृदय रेखा का भी प्रकार बता दिए दोस्तों। कोई नया प्रकार होगा तो दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। वैसे सबसे अच्छी हृदय रेखा यही मानी जाती है। अगर इस तरीके से दोनों हाथों में है तो दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे, शुक्र पर्वत की चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद भाग रेखा की। दोस्तों ये शुक्र का पर्वत होता है। जैसे ये आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा के पैरेलल अगर कोई भी इस तरीके से लाइन आ जाए, खड़ी लाइन, तो दोस्तों ये सपोर्ट लाइन इसको बोला जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में दूसरों का सपोर्ट, सहारा बहुत, ऐसे लोगों को दूसरों का सहारा या दूसरों की हेल्प बहुत बढ़िया मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में कोई ना कोई इनका कह सकते हो ऊपर वाला इनके ऊपर इतना मेहरबान होता है, किसी न किसी पर्सन को इनकी हेल्प करने के लिए भेज ही देता है जब ये कठिन परिस्थिति में होते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है अच्छा माना जाता है। अगर इस तरीके से एक से अधिक लाइन है तब तो सोने में सुहागा वाली बात है। मतलब ऐसे लोग कभी भी अपने दुख के टाइम पर अकेले देखे ही नहीं जाएंगे। इनके बहुत सारे चाहने वाले लोग होंगे। अगर इस तरीके से आपके हाथ में है तो दोस्तों ये साधारण बात नहीं है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके ऊपर शुक्र के एरिया पे जितनी ही खड़ी लाइनें होती उतनी ही अच्छी मानी जाती हैं, उतनी ही व्यक्ति को मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और उतना ही व्यक्ति को जो है ये रेखाएं जो है व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ, उतना ही व्यक्ति का जीवन सहज रहता है, उतनी ही व्यक्ति के जीवन में चिंताएं भी कम रहती। अगर दोस्तों शुक्र के एरिया पर आड़ी लाइनें आ जाएं तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। ये आड़ी लाइनें अगर आ गई आपके शुक्र के एरिया पे तो ये आपके जीवन में फिजूल की चिंताएं बढ़ा देंगे। चाहे फैमिली से संबंधित हो या पैसे से संबंधित हो, कोई ना कोई चिंता आपके जीवन में आ ही जाएगी दोस्तों। तो अगर आपके हाथ में यहाँ पर इस तरीके से जालीनुमा है तो आप जो है इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका जो है एनालाइज जरूर करवा लेना दोस्तों। मतलब जो है इसका कोई उपाय शुक्र का जरूर कर लेना, शुक्र अच्छा करने के लिए। और दोस्तों अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अभी वीडियो में और भी जानकारी देंगे, आप लोग बने रहो। मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 8787249673 आप इस पर संपर्क करके व्हाट्सएप पे अपनी फ़ोटो भेज सकते हो। अब दोस्तों मैं चर्चा कर रहा हूँ भाग रेखा की। दोस्तों अगर भाग रेखा का आरंभ, कई तरीके से भाग रेखा निकलती है, मैं इस पूरा A to Z बता रहा हूँ दोस्तों। अगर मणिबद्ध से होती हुई भाग रेखा आपकी निकली है, इन दोनों पर्वतों के बीच में आ गई
तो दोस्तों ये भी भाग रेखा अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर भाग रेखा पर किसी भी प्रकार का कट नहीं इस तरीके से, तो ऐसे लोगों को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है और बैकग्राउंड में जो मिलता है वो भी ढेर सारा पैसा मिलता है। लेकिन कंडीशन एक ये है कि दोस्तों इसके साथ आपको जो है शनि का पर्वत देख लेना चाहिए और सूर्य का पर्वत भी देख लेना चाहिए। दोस्तों अगर शनि का पर्वत उभरा हुआ है, इसके ऊपर कोई अशुभ साइन नहीं, कुछ इस तरीके से क्रॉस वगैरह इस तरीके से नहीं है, तो बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी भाग रेखा एक इस प्रकार से भी निकलती है। और दोस्तों कुछ बहुत सारे ऐसे भी हाथ होते हैं जिनमें भाग रेखा नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों भाग रेखा नहीं पाई जाती है उसका भी वीडियो मैं बना कर दूंगा आप लोगों को। लेकिन जैसे भाग रेखा आकर शनि पर्वत के बीचों बीच में आकर मिल गई, तो दोस्तों ऐसे लोगों के जीवन में पैसे की तो कमी होती ही नहीं है, अगर शनि पर्वत की स्थिति अच्छी है, उभरी हुई होनी चाहिए, दबी हुई नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोगों के जीवन, अगर शनि आपकी अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों का एक्सीडेंट भी नहीं होता है। लोहे या इस तरीके से चोट चपाट व्यक्ति को बहुत ही कम लगती है। और इसके अलावा अगर इस क्या बोलते हैं भाग रेखा से भी कोई शाखा अगर फूट कर आपकी सूर्य रेखा पर यहाँ से सपोज को निकल आई और सूर्य की पर्वत की स्थिति अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता पाता है। अगर ऐसा व्यक्ति IAS PCS की भी तैयारी कर रहा है तो उसमें भी पहले या दूसरे अटेम्प्ट में व्यक्ति सफल हो जाएगा। बस ये रेखा आपकी कटी हुई नहीं होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है पर्वत जो है उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी अशुभ साइन नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर इस तरीके से आपके हाथ में है तो आप सरकारी नौकरी में अगर जाना चाहो तो उसमें भी आपकी सरकारी नौकरी भी आसानी से मिल जाएगी औरों के कंपेयर में। और इसके अलावा जो है अगर आप राजनीति का फील्ड सेलेक्ट करते हैं, मतलब अगर आप जो है राजनेता बनने के बारे में सोचते हैं तो वो भी गलत नहीं सोचते हैं। ऐसे लोग जो है अपनी ज़िंदगी में जिस भी फील्ड में जाना चाहें तो इनको सफलता आसानी से, चाहे सरकारी नौकरी में जाएं या राजनीतिक फील्ड में जाएं, उसमें भी इनको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों इनका जीवन बिल्कुल राजाओं वाला होगा। नौकरी अगर इनको नौकरी भी लगेगी तो फर्स्ट क्लास A क्लास की नौकरी लगेगी इनकी, मतलब IAS PCS ऐसे लोग कह सकते हो। IAS PCS भी होते हैं, DM SDM हो, DM सीधे बनते हैं ऐसे लोग जो है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपके हाथ में है तो आप मात्र 5% लोगों में से हैं, सबके हाथ में इस तरीके से रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं जो है इसके बाद जो है चर्चा करूँगा ये दोस्तों बुध पर्वत की। दोस्तों अगर बुध पर्वत जिसको यहाँ से अगर कोई रेखा निकलती है इस तरीके से आकर बुध पर्वत पर मिल जाती है, नहीं इसके पहले एक सरकारी नौकरी और दूसरी रेखा देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपकी हृदय रेखा से उठ के कोई भी रेखा इस तरीके से आई है और ये पर्वत की स्थिति अच्छी है, तब भी आपकी सरकारी नौकरी 100% लगेगी ही लगेगी। लेकिन बस जो है थोड़ा सा क्लास छोटा होगा, मतलब A क्लास की नहीं होगी, C क्लास या D क्लास इस तरीके से होगी। और पर्वत की स्थिति अगर अच्छी है तो नौकरी आपको पहले ही अटेन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर पर्वत की स्थिति अच्छी है, सूर्य पर्वत दबा हुआ ना हो और इस तरीके से इसके ऊपर लाइन हो, तो ऐसे लोगों को नौकरी पहले ही अटेन में मिल जाती है। लेकिन जो है दोस्तों इसके अलावा जो है अगर आपके हाथ में यहाँ से कोई शाखा फूट कर यहाँ पर चली जाती है, दोस्तों इसको बुध पर्वत बोलते हैं। बुध पर्वत की स्थिति अच्छी हो और यहाँ से इस तरीके से शाखा जाए तो दोस्तों ऐसे लोग बिजनेस करके जो है अपने जीवन का जो है निर्वहन करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं। कह सकते हो इनके बिजनेस भी होते हैं तो बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, मतलब ऐसे लोगों का बिजनेस छोटा मोटा नहीं होता है, भले इनकी शुरुआत छोटी हो। अगर आपके हाथ में इस तरीके से लाइन कोई भी है, मान लो सपोज को इस तरीके से बुध पर्वत की स्थिति अच्छी है, भले आपकी बिजनेस की शुरुआत छोटी हो लेकिन बिजनेस एक दिन आपका बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। मतलब जो है कह सकते हो आप बिजनेस की फील्ड में एक बार हाथ आजमाना ही चाहिए। अगर दोस्तों आजमाते हैं तो यकीन मानिए पीछे घूमकर आपको देखना नहीं पड़ेगा। सक्सेस का ग्राफ अगर जो है यहाँ पर कोई भी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पर इस तरीके से, दोस्तों इसको गुरु का पर्वत बोलते हैं। यहाँ पर अगर जो है कोई भी शाखा आपकी जीवन रेखा से आकर इसके ऊपर इस तरीके से खड़ी लाइन आ गई है, तो दोस्तों ऐसे लोगों का लाइफ टाइम ग्रोथ होता रहता है। कह सकते हो ये लाइन
इंसान को जो है ग्रोथ, कंटिन्यू ग्रोथ दिलाती है। ऐसे व्यक्ति के कर्जा भी लेकर कोई काम चालू करते हैं तब भी इन लोगों का कर्जा आसानी से अदा हो जाता है। ये लाइन अगर आपके हाथ में है तो आपका सक्सेस का ग्राफ धीरे धीरे दिन पे दिन बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि आज ऐसे व्यक्ति जो है बाइक से चलने लगे या कल इनको साइकिल से चलना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों का भाग्य बहुत मजबूत होता है, भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देता है। और दोस्तों इसके अलावा मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर इस तरीके से कुछ खड़ी लाइनें हों या इस तरीके से बुध रेखा हो, तब भी दोस्तों ऐसे लोग बिजनेस में कामयाब रहते हैं, लेकिन इनकी बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर, टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन टॉप लेवल पर बिजनेस इंसान का तभी पहुंचेगा जितने ही बड़े बिजनेसमैन होंगे। आप देखना यहाँ से कोई भी शाखा फूट कर यहाँ से इस तरीके से जाएगी, तो ऐसे लोग जो है बिजनेस में टॉप लेवल के बिजनेसमैन होते हैं। कह सकते हो इनके बिजनेस जो है करोड़ों के खाले नहीं होते, इनके बिजनेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो बुध पर्वत होता है इससे शादी ब्याह का भी पता चलता है। यहाँ से जो लाइनें निकलती हैं तो ये सबसे जो बड़ी वाली लाइन होती है वो मैरिज लाइन होती है, जिसको विवाह रेखा बोला जाता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति की शादी किस एज में होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और भी कैलकुलेट ध्यान देने वाली है, इस पूरी एरिया को 50 साल माना जाता है और 50 साल के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। अगर ये बीचों बीच में आ रही तो यानी कि 25 पे हो जाएगी, और अगर जो है मान लो थोड़ा हृदय रेखा के नज़दीक आ रही है कह सकते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। अगर थोड़ा सा जो है दूर जा रही है तो यानी कि उतनी ही व्यक्ति की शादी में विलम्ब होगी, लेट होगी। और दोस्तों अगर जो है कई लोग हमसे पूछते हैं कि जो है गुरुजी मेरे हाथ में तो कई सारी शादी की लाइनें हैं जिसको मैरिज लाइन बोला जाता है, तो दोस्तों अगर मान लो एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आपकी 2 शादियाँ होंगी या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। कोई इसमें टेंशन लेने या तनाव लेने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर जो है आपकी इस तरीके से लाइनें हैं एक से अधिक, जो सबसे बड़ी वाली लाइन होती है वो मैरिज की लाइन मानी जाती है, और जो छोटी वाली लाइन होती हैं तो व्यक्ति के जो है अट्रैक्शन की लाइनें होती हैं, कह सकते हो थोड़ा हल्के फुल्के प्रेम प्रसंग के बारे में बताती हैं। हल्की वाली लाइनें जो है इसके बाद भी हो सकती हैं, इसके पहले भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब व्यक्ति का जो है किसी न किसी व्यक्ति से जो है थोड़ा लगाव रहने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता रहा हूँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है। कुछ लोग पूछते हैं कि गुरुजी उनके तो 2 शादियाँ हुई कैसे हुआ, तो उसके बारे में भी बताया दे रहा हूँ। अगर सपोज करो आपकी मैरिज लाइन थोड़ा इस तरीके से है और इसके ऊपर कोई भी इस तरीके से क्रॉस आगे नीचे तक कट गया है, तो ये दोस्तों इस तरीके से कट मैरिज लाइन के ऊपर बनना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर पूरा इस तरीके से कट हो जाता है तो आपकी शादी टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि अगर आप चाहो आपके हाथ में है तो अपने रिश्ते को नहीं बचा सकते हो, बचा सकते हो। इसके लिए दोस्तों कुछ उपाय करके जो है आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नहीं बचाया जा सकता है। और लेकिन दोस्तों रिश्तों को आपस में मजबूत करने के लिए ये दोनों में से एक दूसरे के प्रति झुकना भी ज़रूरी होता है। नहीं झुकोगे तो दोस्तों रिश्ता टूट जाएगा। तो रिश्ता दोस्तों इतनी आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए किसी भी पर्सन को, हो चाहे लड़का हो या लड़की। और दोस्तों कुछ लोगों की जो है सरकारी नौकरी वाली वाइफ मिल जाती है, तो दोस्तों इसके लिए कोई भी लाइन इस तरीके से थोड़ा बड़ी सूर्य पर्वत के आसपास आ जाती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़े बैकग्राउंड से जीवन साथी मिलता है। कह सकते हो ज़्यादातर जो है सेलिब्रिटी होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे लोगों की शादी जो होगी तो या तो बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटी से होगी, या बहुत फेमस ऐसे इंसान होंगे, या कोई भी बहुत बड़े बैकग्राउंड, जैसे आप 19 हो तो सब लोग 22-23 होगी। इस तरीके से ऐसे लोगों की शादी होगी। और अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन बन जाए दोस्तों, इतनी बड़ी मैरिज लाइन है, तब तो सोने में सुहागा वाली बात है। तो ऐसे लोगों की जो शादी होगी अच्छी तो होगी ही, इसके बाद जो इनको जीवन साथी मिलेगा खूबसूरत होने के साथ दिल से भी खूबसूरत होगा। ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला होता है, बेशुमार प्यार करता है। और दोस्तों अगर आपकी अंगूठी पर इस तरीके से योग का साइन बन जाए तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ये आपके अच्छे सिक्स सेंस के बारे में दर्शाता है कि अगर आपके हाथ में है तो इसका मतलब ये है कि आपका सिक्स सेंस जो है बहुत अच्छा रहने वाला है।
सिक्स सेंस का मतलब दोस्तों एक मतलब जो है इस तरीके से योग का साइन बनना व्यक्ति के धनवान होने की भी निशानी होती है। लेकिन अगर इस तरीके से बनना है आपके हाथ में पूरा क्लोज, तो ऐसे लोगों के पास धन की सेविंग बहुत अच्छी होती है। दोस्तों कुछ लोग मनी ट्रेंगल के बारे में चर्चा करते हैं कि मनी ट्रेंगल क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। देख, अगर यहाँ से कोई भी लाइन निकले भाग रेखा से कुछ इस तरीके से जाए या यहीं तक आ जाए दोस्तों, ये बनता है तो मनी ट्रेंगल बनता है दोस्तों। ये ही इसी को जो है मनी ट्रेंगल बोला जाता है। अगर आपके हाथ में इस तरीके से बन रहा है तो ये भी बहुत शुभ साइन होता है। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस हमेशा बना रहता है। मतलब कह सकते हो ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा पैसा जो है इनकी जेब में, जब भी ऐसे लोग अपनी जेब में हाथ डालेंगे तो पैसा इनकी जेब में ज़रूर मिलेगा। कम ज़्यादा हो सकता है वो दोस्तों, अलग बात है, लेकिन हाँ इसका मेन इफेक्ट जो है दोस्तों 30 साल के बाद मिलता है। इसके पहले इस साइन का जो है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ दोस्तों देखने वाली बात है, अगर किसी भी पर्सन से शादी होने वाली है इस तरीके से, तो इंसान को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, देखना चाहिए क्या जो हमारे साथ जीवन साथी आ रहा है तो कैसा है क्या। दोस्तों अगर आपकी उंगलियों के ऊपर इस तरीके से कुछ खड़े साइन हैं, खड़े निशान हैं, लाइनें देखना बहुत लोगों के हाथ में होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा जो है फैसले लेने में जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपके अंदर फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर है। आप औरों के कंपेयर में अपने डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है। मतलब माइंड आपका शार्प है, आप उस हिसाब से तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल भी चेक कर सकते हो। जैसे ये फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर, दोस्तों सूर फिंगर से पता चलता, देखा जाता है कैसे कम्युनिकेशन। अगर ये आपस में मिला दिया जाए फिंगर, तो ये वाली जो लिटिल फिंगर अगर इससे बराबर हो या बड़ी निकल जाए तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा होता है। अगर इससे छोटी निकल जाए तो ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी नहीं होती है। मतलब ऐसे लोग जो है इनके अंदर जो है बात कहने में हड़बड़ाहट या डर बना रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर भी करो। दोस्तों अगर आप अपने हाथ का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो हमसे इस नंबर पर अपने हाथ की फ़ोटो भेजो और संपर्क करो। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।